स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ्स में बहुत सुनते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस ह्यूमन एक्सिस्टेंस का एक नॉर्मल हिस्सा है। हम सब इसे टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते हैं और ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे समझने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को एक सिग्नल की तरह सोचो, आपकी बॉडी और माइंड से एक मैसेज। ये हमें बताता है कि हम किसी चैलेंज या डिमांड का सामना कर रहे हैं। ये रिस्पांस पूरी तरह से नेचुरल है। हमारा सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि जब वो कोई ऐसी सिचुएशन देखता है जिसमें हमसे एक्स्ट्रा एफर्ट या अटेंशन चाहिए तो वो रिएक्ट करता है। तो जब आप स्ट्रेस्ड फील करें, याद रखें कि ये एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जिंदगी के कई रंगों का एक हिस्सा है। हमारी बॉडीज और माइंड्स में चैलेंजेस से डील करने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, चाहे वो वर्क पर टाइट डेडलाइन हो, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो या कोई पर्सनल अनबन हो, हमारे इंटरनल सिस्टम्स रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये हमें चैलेंज फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। गैप 2S फॉर इंस्टेंस, आपका हार्ट शायद तेज धड़के या आप ज़्यादा अलर्ट फील करें। यह आपकी बॉडी का एक्शन के लिए रेडी होने का तरीका है। इस नेचुरल रिस्पांस ने ह्यूमंस को हजारों सालों से सर्वाइव करने और अडाप्ट करने में हेल्प की है। यह हमें फोकस करने और लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए जरूरी एनर्जी जमा करने में हेल्प करता है। बहुत सी चीजें हैं जो स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं। इन्हें अक्सर स्ट्रेसर्स कहा जाता है। ये बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे किसी नए शहर में मूव करना, नया जॉब शुरू करना या किसी इलनेस से डील करना। लेकिन स्ट्रेस छोटी रोजमर्रा की चीजों से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंसे रहना, बहुत सारे टास्क करने होना या छोटी मोटी अनबन भी स्ट्रेस की फीलिंग्स ला सकती है। इन डेली परेशानियों का जमा होना ही कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकता है। आपके स्ट्रेस को क्या ट्रिगर करता है, ये समझना इसे इफेक्टिवली मैनेज करने और अपनी मन की शांति बनाए रखने का पहला स्टेप है। ये भी ध्यान देने लायक है कि सारा स्ट्रेस बुरा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ये हमें बेटर परफॉर्म करने, अपने गोल्स अचीव करने और इंडिविजुअल्स के तौर पर ग्रो करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। उस एक्साइटमेंट के बारे में सोचिए जो आप किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या स्पोर्ट्स कंपटीशन से पहले फील करते हैं। वो फीलिंग स्ट्रेस का ही एक फॉर्म है, लेकिन वो आपको अपना बेस्ट करने के लिए पुश कर सकती है। असली बात बैलेंस ढूंढना है। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत लंबा चलता है, तब वो हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को अफेक्ट करना शुरू कर सकता है। इसे मैनेज करना सीखने से हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यूज कर पाते हैं। स्ट्रेस हमारी लाइफ के बहुत से अलग अलग एरियाज से आ सकता है। वर्क बहुत से लोगों के लिए स्ट्रेस का एक बहुत कॉमन सोर्स है। इसमें कम टाइम में बहुत ज्यादा काम होना, टाइट डेडलाइंस का सामना करना या डिफिकल्ट कलीग्स या डिमांडिंग बॉस से डील करना शामिल हो सकता है। अच्छा परफॉर्म करने और एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का प्रेशर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कभी कभी जॉब का नेचर ही अपने आप में स्ट्रेसफुल हो सकता है। अपने काम पर कंट्रोल ना होना या ये फील करना कि आपके कंट्रीब्यूशंस की वैल्यू नहीं है, ये भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इन प्रेशर्स को पहचानना इंपॉर्टेंट है। हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी कई स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल चिंताएं बहुत से इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है। बिल्स पे करने, डेप्ट मैनेज करने या फ्यूचर के लिए सेव करने की चिंताएं हमारे दिमाग पर भारी पड़ सकती हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे पार्टनर के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। मेजर लाइफ चेंजेस जैसे मैरिज, डिवोर्स, बच्चे का जन्म या किसी अपने को खोना, ये ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो नेचुरली स्ट्रेस लाते हैं। यहां तक कि पॉजिटिव चेंजेस में भी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है और वो प्रेशर के सोर्स हो सकते हैं। जब हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं तो ये सिर्फ हमारे माइंड्स को ही अफेक्ट नहीं करता, इसका हमारी फिजिकल बॉडीज पर भी साफ असर दिखता है। आपको हेडेक्स, मसल टेंशन, खासकर गर्दन और कंधों में, या पेट खराब होने जैसी चीजें नोटिस हो सकती हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस्ड होने पर थकावट या नींद आने में प्रॉब्लम होती है। आपका हार्ट रेस कर सकता है या आप खुद को ज्यादा तेजी से सांस लेते हुए पा सकते हैं। ये कॉमन फिजिकल साइंस हैं कि आपकी बॉडी प्रेशर में है। ये सिम्पटम्स आपकी बॉडी से सिग्नल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि उसे बैलेंस में वापस आने के लिए थोड़ा अटेंशन और केयर चाहिए। मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रेस अपना असर दिखा सकता है। आपको कंसंट्रेट करने या डिसीजंस लेने में मुश्किल हो सकती है।
एंजाइटी, चिड़चिड़ापन या आसानी से गुस्सा हो जाने की फीलिंग्स कॉमन हैं। कुछ लोग ओवरवेलमेंट फील कर सकते हैं, जैसे कि वो उन पर डाली गई डिमांड से कोप नहीं कर पा रहे। आपका मूड लो हो सकता है और आपको उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खत्म हो सकता है जो आपको पहले पसंद थी। ऐसा लग सकता है कि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा है, फुल स्टॉप। ये इमोशनल बदलाव माइंड के उन परसीव्ड थ्रेट्स या चैलेंजेस को प्रोसेस और मैनेज करने की कोशिश का नेचुरल नतीजा है जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। गोल ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ से स्ट्रेस को पूरी तरह एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये अक्सर अनरियलिस्टिक होता है और कुछ स्ट्रेस यूजफुल भी हो सकता है। बल्कि एम ये है कि स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए ताकि वो हम पर हावी ना हो या हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। स्ट्रेस से कोप करने के हेल्दी तरीके सीखना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क ला सकता है। ये अपने लिए काम करने वाली टेक्निक्स ढूंढने के बारे में है जो आपको लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा आसानी और शांति से पार करने में हेल्प करे। ये हमें अपने रिस्पॉन्सेस पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करता है। बहुत सी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन माइंड को शांत करने और प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाने के लिए एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस हैं। गैप 2S, रोज कुछ मिनट्स की शांत मेडिटेशन भी एंजाइटी की फीलिंग्स को कम कर सकती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव हैं। धीरे गहरी सांसें लेना आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल दे सकता है कि रिलैक्स करना ठीक है। ऐसी टेक्निक्स स्ट्रेस के साइकिल को तोड़ने और मन की शांति पाने में हेल्प करती है। बहुत से लोग आर्ट ऑफ लिविंग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सिखाई जाने वाली प्रैक्टिसेस में शांति पाते हैं।